बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सलहरे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का खूनी खेल पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, सैकड़ों पतंगे बरामद करके मुलजिम के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना मुरादपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद रज़ाक मुलाजमान और फील्ड स्टाफ सिक्योरिटी ब्रांच ने दौरान कार्रवाई मुलजिम उमर वाल दस्तार को गिरफ्तार करके कब्जा से 1210 पतंगे बरामद की। मुलजिम के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके हवाला जुडिशल भिजवा दिया गया। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना था कि कातिल दौड़ फिरने से मुतअद्दिद कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। पतंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मकसद कीमती इंसानी जानों के ज़या को रोकना है। क्रैकडाउन में शामिल पुलिस अफसरान और जवानों को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। दरियाए चनाब वजीराबाद के मुकाम पर अचानक पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह वजीराबाद में भी हालिया बारिशों की वजह से दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए चनाब खान की बैराज के मुकाम पानी की आमद 1,17,944 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। महकमा नहार के मुताबिक दरियाए चनाब में खान की बैराज के मुकाम पर पानी का अखराज 1,12,960 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड कादराबाद में पानी की आमद 82,075 क्यूसेक, जबकि हेड कादराबाद में पानी का अखराज 62,075 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह दरियाए चनाब वजीराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। अलबत्ता खतरे वाली कोई बात नहीं। सेवन से मोहम्मद हनीफ शाहानी की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 772वां उर्स मुबारक के इख्तिताम पर और मेले के दौरानिया औकाफ इंतजामिया के मुलाजमीन के मज़ार लाल शहबाज कलंदर में लूटमार। आने वाले ज़ायरीन से मज़ार पर चढ़ाने वाला सोना और चांदी और नवादरात मैनेजर औकाफ जमील अंसारी और क्लर्क कासिम चन्ना प्राइवेट गुल्लू भुट्टो के साथ और चंद औकाफ मुलाजमीन की मिली भगत से लोगों से ज़बरदस्ती ज़ियारत करवाने के पैसे ले रहे हैं। मज़ार लाल शहबाज के कटहरी के अंदर ज़ियारत करवाने के 30 से 40 हज़ार मुकर्रर और बाहर ज़ियारत करवाने के 500 से 1000-2000 तक मुकर्रर जो मज़ार लाल शहबाज कलंदर में और मज़ारीन मौजूद हैं। वलियों की इनकी भी ज़ियारत करवाने पर गुलूबट मुकर्रर लाल शहबाज कलंदर के 2 अलम पाक हैं और सोने का गेट है। इस पर भी क्लर्क कासिम चन्ना ने प्राइवेट गुलूबट मुकर्रर किए हुए हैं। जो ज़ायरीन पैसे नहीं देता इसको डंडे मारे जाते हैं। खुद क्लर्क कासिम चन्ना और मैनेजर के हाथों में डंडे मौजूद हैं। क्लर्क कासिम चन्ना और मैनेजर ज़बरदस्ती पैसे वसूल करने में लगे हुए हैं। लाखों रुपयों की करप्शन और मज़ार लाल शहबाज कलंदर का तकद्दुस पामाल, जिस पर मुल्क भर से और दुनिया भर से आने वाले अकीदतमंदों की दिल सख्त आज़ारी हुई है। और मज़ार पर आने वाले ज़ायरीनों को हुकूमत ने ज़ायरीन की सहूलियात के लिए फ़ंड रिलीज़ किए थे। वो फ़ंड भी करप्शन की ज़द में। और मज़ार लाल शहबाज कलंदर पर आने वाले ज़ायरीन ने मिनिस्टर औकाफ, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, सिंध हुकूमत, एंटी करप्शन और डायरेक्टर नैब से अपील की है कि हमें डंडे मारने वालों, मुलाजमीन और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। तनख्वाहों की अदम फ्राहमी, MC मुलाजमीन सरापा एहतजाज, गले में रोटी बांध कर मर गए भूखे के नारे लगाए। जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। सर मैं कई दफ़ा खालिद साहब को चीफ साहब को गया, उन्हें आखे तो तनख्वाही चला देने से, लेकिन एक तनख्वाह नहीं। 3 महीने मैं हार्ट का मरीज हूँ। 3 महीने 4.5 बंदे फौत थी गए, लेकिन इन्हें कोई इल्तिजा करने से एक गाल नहीं सुनता। चीफ साहब तो खुद परवाह ही नहीं करेंदा, इन पासे तवज्जो ही नहीं करेंदा ना। ऐसी साहब सिर्फ साकुई में आते अखनत कल परसों 4 दिन जमा करवा देने से, लेकिन कोई परवाह नहीं करेंगे। पे 3 महीने थी गए, मेरी पेंशन बंद है। भी नहीं होगी इंशाल्लाह। हमने उनसे रब्ता किया है, उनको कहा है कि एक तनख्वाह बहुत वाले दिन चल जाएगी, दूसरी भी हम कोशिश करेंगे कि 20 तारीख तक दूसरी भी चल जाए। क्यों हमें इनकम जो है शॉप की थी, शॉप वाले स्टे में चले गए हैं, कोर्ट में मैटर चल रहा है, अभी तक वहाँ से डिसीजन नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनकम रुक गई है हमारी। और डिपार्टमेंट को हमने ग्रांट के लिए लिखा हुआ है, 3-4 बार लिखा हुआ है, दोबारा भी आज लेटर दोबारा भेज रहे हैं इंशाल्लाह। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। ब्यूरो चीफ नौशहर फिरोज कासिम अली शेख की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज की तहसील मेहरापुर
مونو ٹیکنیکل کالج میں فنی تعلیم کی اہمیت کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی ٹیپٹا شہید بے نظیر آباد کے ریجنل ڈائریکٹر لال بخش چانڈیو، گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر نشہر و فروز کے پرنسپل عبدالرحمان خاص خیلی، مختار احمد منگریو تھے، DDEO عبدالستار میمن، امتیاز خاص خیلی، استاد امجد حسین سہوتو، سہیل احمد، فیروز احمد، سید آصف امتاز شاہ اور طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانوں کو سندھ کی ثقافتی نمائندوں کی جانب سے سندھ کی ثقافت اجرک تحائف پیش کیے گئے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے تعلیم کے ساتھ فنکارانہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ نوجوانوں کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ فنکارانہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ سندھی نوجوان اس کے سیکھ کر نوجوان خود کفیل بن سکتے ہیں۔ اس ممالک نے دنیا میں ترقی کی ہے جہاں فن کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ چین سمیت دنیا بھر میں ملک نے بہت ترقی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہم نوجوانوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ فن سیکھیں تاکہ وہ خود کفیل ہو کر ملک اور اپنے والدین کا نام روشن کر سکیں۔ یہ جو ہمارا ادھر سیمینار ہوا ہے امپارٹنٹ آف دی ٹیکنیکل ایجوکیشن، تو یہ ہمارا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پریزنٹ منور علی مٹھیانی صاحب، اس کا ویژن ہے کہ جو سندھ کے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ایک اسکل سیکھیں، یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جو ہمارا معیار ہے وہ جو ہم تعلیم کے ساتھ ایک اسکل بھی دیتے ہیں۔ ابھی جو نوجوانوں کو جو ضرورت ہے بے روزگاری کا یہ جو چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں اگر وہ تعلیم کے ساتھ ہنر سیکھیں گے تو وہ خود کفیل ہو جائیں گے اور اپنا جو ہے ان کا چولہا خود جل جائے گا اور اس کا گھرانہ بھی خوشحال ہو جائے گا۔ ابھی جتنے بھی ملکوں نے ترقی کری ہے اسکل کے تھرو ترقی کری ہے، جیسے جاپان ہے، اپنا چائنا اور بنگلہ دیش، تو ہم بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ہمارے ٹیکنیکل اداروں میں ایڈمیشن لیں، ادھر ہنر سیکھیں اور اپنے ملک کی خدمت کریں اور ہنر کے زیور سے مالا مال ہو کے جو بنیادی طور کیا ہے کہ ہمیں اس تعلیم کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ جب آپ سعودی عربیہ، دبئی، شارجہ اس جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ سے ڈپلومہ کی ڈگری دیتے ہیں، مارکیٹ میں آپ کام سیکھ لیتے ہیں، آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، نہ تھیوری ہوتی ہے، تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہی ہمیں پھر منتیں کی جاتی ہیں کہ سر ہمیں یہاں سے ڈگری لے کے دو۔ ہم کیسے لے کے ڈگری دیں؟ آپ کو پڑھنا پڑے گا، آنا پڑے گا، پھر ہم آپ کو یہ ڈگری دیں گے۔ اب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب آپ یہاں پڑھیں گے اس کا اندازہ ہوگا کہ جب ہم یہاں پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں موجود، سارا اسٹاف موجود ہے، ہمارے اس طرح نہیں ہے کہ پڑھانے والے نہیں ہیں، بالکل پڑھانے والے ہیں۔ آپ کو اس تعلیم کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، جب آپ کو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ڈگری کی کتنی اہمیت ہے۔ تھینک یو سر۔ شعیب راجہ کی رپورٹ کے مطابق داؤد خیل قبیلے کی جانب سے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے مہمانوں کے اعزاز میں ریاض میں شاندار استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا آغاز قاری گل محمد نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تقریب کے مہمان خصوصی مولانا فیض الدین اور طارق خان نے کہا کہ داؤد خیل قبیلہ کے افراد کو ذاتی رنجشیں مٹا کر ایک دوسرے کا دستے بازو بننا ہوگا۔ داؤد خیل قبیلے کے افراد کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ناگزیر ہو چکا ہے۔ چیئرمین زرین تاج سیف اللہ لال محمود دیگر نے کہا ہے کہ داؤد خیل قبیلہ محبت، امن اور بھائی چارہ کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قبیلہ کے متوسط افراد کے لیے ایسے اقدامات کریں جن سے معاشرے میں ان کی محرومیاں دور ہو سکیں۔ اس موقع پر ساما خان اور امیر معاویہ نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ دیگر مقررین میں بشیر احمد، خیر محمد، عمر گل، رشید احمد، امین، فیض گل، رحیم، راجہ گل، زیب قیانی، عمر علی، شاہد اللہ، مولانا افتخار، شاہد اللہ، نیاز محمد، خان محمد، عبدالخنان اور دیگر شامل تھے۔ تقریب کے اختتام پر داؤد خیل قبیلہ کے تمام افراد کی قبیلہ کے افراد کے لیے کاوشوں کو خراج تحسین اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور حکومت پنجاب کے پروگرام نگہبان رمضان کے حوالے سے پنجاب کے عوام کے لیے ریلیف پیکج، ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز میڈم شفق ناز نے مختلف پوائنٹ پر جا کر معیار اور مقدار کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگہبان رمضان کے حوالے سے
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक मयार और मिकदार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और मुस्तहिक लोगों तक इस प्रोग्राम के इमदाद लोगों को ईमानदारी से पहुँचाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला RTA सेक्रेटरी पाकपतन मेहर जाहिद हुसैन की साइद किराए मौसूल कराने वाले अड्डों पर ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई। मौके पर हज़ारों रुपए जुर्माने और मुतअद्दिद गाड़ियां बंद कर दी। आरावाला RTA सेक्रेटरी मेहर जाहिद हुसैन इन एक्शन वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज के विज़न पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग, अड्डों को सफाई सुथराई के हवाले से डेडलाइन दी, जिस पर ट्रांसपोर्टर्स हज़रात ने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। इसके अलावा ज़ायद किराया वसूल करने वाले ड्राइवर्स को भारी जुर्माने और मुतअद्दिद गाड़ियों को थाना जात में बंद कर दिया। इस अमल पर शहरियों और ताजरों का RTA सेक्रेटरी जिला पाकपतन शरीफ मेहर जाहिद हुसैन को खराज तहसीन पेश किया। से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने मरतब करदा डाटा के मुताबिक हकदार घरानों में मुफ्त राशन की तकसीम का आज से अमली तौर पर आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 15 मार्च तक जिला के रजिस्टर्ड अफराद के घरों की दहलीज पर मुफ्त राशन की तरसील का अमल मुकम्मल करना हमारी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए मजमूई तौर पर 191 डिस्पैच टीमें हम वक्त मुतहरिक हैं जो मुस्तकीन के घरों तक खुश्क राशन पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम देंगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रमज़ान निगहबान पैकेज हुकूमत पंजाब का मुनफरिद और तारीखी इक़दाम है, जिससे ज़िला भर के 1,22,870 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। अब रुख करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑफिस के सामने मुखबियों की बाजियाबी के लिए धरना। मुखबियों की बाजियाबी के लिए SSP घोटकी ऑफिस के सामने शहरियों के सियासी और समाजी शख्सियात और मुखबियों के वुरसान का एहतजाज। एक माह कबल हिंदू ऋतिक कुमार और अजब गुल लगारी को डाकुओं ने अगवा कर लिया था। कच्चे के डाकुओं ने मुखबियों की बाजियाबी के लिए भारी तावान की रकम तलब। वुरसान धरने के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड और घोटकी पुलिस और सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुखबियों की बाजियाबी के लिए अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कई मुखबी डाकुओं के चुंगल में फंसे हुए हैं। मुखबियों की बाजियाबी के लिए आखिरी सांस तक धरना देंगे। धरने का शुरा जिला घोटकी में अमन का पहुंची। धरने के शुरा जिला घोटकी में अमन का पंछी उड़ गया और कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश। शुरा कच्चे के डाकुओं के पास बहुत सारे मुखबी मौजूद हैं। तावान के बगैर किसी को नहीं छोड़ा जाता। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढरकी से। हमारे नुमाइंदा अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर महर में PT अलिफ के रहनुमा ज़फरुल्लाह लाखू के कातलों की गिरफ्तारी के लिए खानपुर महर में एहतजाजी मुजाहरा। PT अलिफ के रहनुमा ज़फरुल्लाह लाखू के कातलों की गिरफ्तारी के लिए PT अलिफ में मेन प्राइमरी स्कूल से प्रेस क्लब खानपुर तक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत उस्ताद तालिब हुसैन महर, अली हसन महर, उस्ताद हजूर बख्श महर और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज के दौरान पुलिस और सिंध में बदअमनी के खिलाफ नारे लगाए गए। सिंध में कत्ल और अगवा के वाक़यात मामूल बन गए। मद्दई जी के करीब डकैती की कोशिश के दौरान PT अलिफ के रहनुमा ज़फरुल्लाह लाखू कत्ल कर दिया गया। मद्दी पुलिस ज़फरुल्लाह लाखू के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कातलों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सरबराह का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से पंजाब फूड अथॉरिटी नारोवाल के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चों की सेहतमंद खुराक के हवाले से सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रज़ा ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैयद नवीद हैदर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर एहसानुल हक, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी हाफिज मोहम्मद इमरान समेत मुख्तलिफ स्कूलों के साथ तलबात ने सेमिनार में शिरकत की। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से स्कूलों में सेमिनार के इनेकाद का मकसद बढ़ती हुई उम्र के बच्चों और बिलखसूस तलबात को सेहतमंद ग़ज़ा की दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रज़ा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ सैयद नवीद हैदर और डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी हाफिज मोहम्मद इमरान का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ईट सेफ हेल्दी कैंपेन का मकसद बच्चों की सेहत को बेहतर बनाना और इनके वालिदैन को ये आगाही देना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को विटामिन और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएँ इनकी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसके लिए वालिदैन बढ़ती हुई उम्र के बच्चों को सेहतमंद ग़िज़ा की फ़राहमी पर खुसूसी तवज्जो दें। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से निगहबान रमज़ान पैकेज की नारोवाल में सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी गई। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने मुख्तलिफ ज़िला में मुकामात पर नारोवाल में मुस्तकीन में फूड हैम्पर्स तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा है कि निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए सॉफ्ट लॉन्चिंग का मकसद मौसर अंदाज में डाटा को डिजिटलाइजेशन करना है। सॉफ्ट लॉन्चिंग की कामयाबी की सूरत में रमज़ान पैकेज का मुकम्मल डाटा महफूज करने के लिए बाकायदा ऐप इस्तेमाल की जाएगा।
ضلع میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت فوڈ ہیمپرز مستحقین میں ان کی دہلیز پر باعثت طریقے سے تقسیم کیے جائیں گے۔ فوڈ ہیمپرز کی تقسیم 20 مارچ تک مکمل کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع ناروال میں 80,937 خاندانوں میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت فوڈ ہیمپرز مستحقین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ فوڈ ہیمپرز میں اعلیٰ معیار کے 2 کلو چاول، 2 کلو گھی، 2 کلو چینی، 2 کلو بیسن اور 10 کلو آٹے کا بیگ شامل ہے۔ فوڈ اتھارٹی، لیبر، فوڈ ڈپارٹمنٹ اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے افسران اشیاء کے معیار اور مقدار کو چیک کر رہے ہیں۔ تشکیل شدہ ایک خصوصی کیلنڈر کے ذریعے پٹوار سرکل وائز ٹیمیں متعلقہ مستحقین سے رابطہ کر رہی ہیں۔ مستحقین گھر پر موجود رہیں تاکہ سامان حقیقی افراد کو ڈیلیور کیا جا سکے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد اپنا فون نمبر ہمہ وقت آن رکھیں۔ ڈسپیچ ٹیمیں آپ سے رابطہ کر کے اشیاء خوردنوش پر وقت آپ کے حوالے کریں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ اپنے نمائندے محمد حسنین کی رپورٹ کے مطابق پولیس سرکل وزیر آباد میں آئے روز ڈکیتی، چوری اور راہزنی کی وارداتوں سے لوگ خوف اور ہراس میں مبتلا، جبکہ پولیس تھانوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ وزیر آباد سٹی کے محلہ برتن بازار، گوندرپورہ، الہ آباد، لاہوری دروازہ، محمد نگر، چیمہ کالونی اور دیگر علاقوں میں ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتیں روز کا معمول بن گئی ہیں۔ آج دن دہاڑے پوش علاقے چیمہ کالونی میں نامعلوم مسلح افراد نے اسکول کے طالب علموں کو لوٹ لیا۔ طالب علموں سے لاکھوں روپے مالیت کے آئی فون اور نقدی لوٹ کر فرار۔ آن نیوز کی سکرین پر چلنے والے فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح افراد طالب علموں کو دھڑلے سے لوٹ رہے ہیں۔ رواں ہفتہ میں درجن بھر سے زیادہ ڈکیتی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ چیئرمین الیکٹرانک میڈیا کلب وزیر آباد شکیل اوان سمیت شہریوں نے آئی جی پنجاب سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔